एक लाइन बच्चा मेरे को याद आ रही है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है वो साइंस की रानी होती है और जो अर्थमेटिक होती है वो हमारी मैथ्स की रानी होती है। मतलब कि मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे कि राजा पूरे प्रजा को संभालता है, सब कुछ करता है, लेकिन बिना रानी के वो क्या है? अधूरा। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए कौन आता है बच्चा? मैथ्स। और वही मैथ्स के बच्चे आप लोग हैं जो कि कहीं पे भी कुछ अधूरा लगेगा उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तो जो हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, जहां पे हमने रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट किया था, तो रिलेशन का जो टॉपिक था काफी ही प्यारा टॉपिक था, जिसमें आपने पढ़ा कि रिलेशन हम कैसे बनाते हैं। तो आपने रिलेशन तो बना लिया, अब उस रिलेशन को फंक्शन तक ले जाना है। अंतिम पड़ाव शादी, कि हमारा रिश्ता बना और उस रिश्ते को हम शादी तक लेके जाना चाहते हैं, दैट इज फंक्शन करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे या फंक्शन क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल अगर बात करें तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। बट यहां पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए जो हमारी क्लास 12th की टॉपिक है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब चीजें क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो आपने कहा कि भैया जो बोर्ड है क्या ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन पढ़ना? बिल्कुल बच्चा। बोर्ड में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में हर एक साल, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हों, तो सिर्फ मैथ्स वालों के लिए नहीं, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके बैठे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी क्लासेस, जितना बाकी नॉर्मल मैथ्स वालों के। अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है बच्चा, वो पढ़ना है फंक्शन। क्या पढ़ना है? फंक्शन। अब बच्चा फंक्शन होता क्या है उसको समझिए। तो आपने कहा फंक्शन एक रिलेशन होता है। फंक्शन एक रिलेशन होता है जो कि कुछ कंडीशन को अगर फुलफिल करे तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। दैट इज कि व्हेन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या फिर आर को अगर हम एक्स से वाई पे डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन कर रहे हैं? अगर हमने एक रिलेशन को एक्स से वाई में डिफाइन किया है और दो कंडीशन, पहला कंडीशन कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, every elements of set x has image in set y। जितने भी एलिमेंट हैं सेट एक्स के, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट एक्स के, अगर उन सारे एलिमेंट का इमेज इस सेट वाई में मिल जाए तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ। सारे का मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं एक्स के वो सारे के सारे रिलेशन में होने चाहिए। और ये जो इमेज होगा, इमेज मस्ट बी यूनिक, इमेज मस्ट बी यूनिक। तो आपने पहला कंडीशन क्या है कि जो सेट एक्स के एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का रिश्ता होना चाहिए सेट वाई में, और ये जो इमेज जो रिश्ता होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कह देंगे? फंक्शन कह देंगे। ऐसे रिलेशन को हम क्या कह देंगे? फंक्शन। तो आपने को इससे ये पता चला कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है। बिल्कुल बच्चा। तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। लेकिन जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है, कि सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। कुछ ही रिलेशन को फंक्शन कहेंगे व्हेन इट फॉलोज दिस टू कंडीशन। आपने कहा बेहतरीन। अब होता क्या है फंक्शन? तो फंक्शन जो होता है बच्चा, ये एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक मैपिंग होता है। एक ऑपरेटर होता है या फिर एक मैपिंग होता है जो कि एक्स सेट पे अप्लाई होके वाई में जाता है। दैट इज कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, और आपने अगर यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया तो आपने एक एलिमेंट यहाँ पे एक्स लेते हैं और एक एलिमेंट यहाँ पे वाई लेते हैं। तो जब एक्स पे एफ ऑपरेट होता है, जब एक्स पे एफ ऑपरेट होता है तो हमको एफ ऑफ एक्स मिलता है। और ये जो एफ ऑफ एक्स है वो किस में लाई करता है? तो सेट वाई में। सेट
y में लाई करता है, जहां पे y जो होता है इसको हम इमेज कहते हैं, जो y जो होता है इसको हम इमेज कहते हैं, और ये जो x होता है इसको हम प्री इमेज कहते हैं। y को इमेज कहते हैं और x को क्या कहते हैं बच्चा? प्री इमेज। आपने कहा बेहतरीन, बेहतरीन, जलवेदार हो गया। तो हमको क्या ये पढ़ना नहीं बच्चा, हमको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी थी, ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ के रखा है। यहाँ पे जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चा? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको दो टाइप्स के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है वन वन और दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑन टू। आपने कहा ये क्या है? हमने तो इसके अलावा भी कुछ नाम सुने हैं बच्चा, बिल्कुल नाम सुने हैं, बट वो इनका कजन भाई है। ठीक है, वो क्या है? इनका भाई है, वो इनका भाई है। भाई मतलब कि ये नहीं तो वो सही। जैसे कहते हैं ना कि घर से एक आदमी का न्योता है, ठीक है, घर से एक आदमी को सिर्फ आना है, इनविटेशन जो मिला उसमें सिर्फ एक आदमी, तो कोई भी एक आदमी अब घर का जा सकते हैं, या तो ये जाए या तो वो जाए या तो वो जाए। तो उसी तरीके से वन वन और वन वन का भाई होता है मैनी वन, और एक होता है ऑन टू और ऑन टू का भाई होता है इन टू। अब बात को समझिएगा, वन वन जो होता है इसका नाम होता है इंजेक्टिव। क्या होता है? इंजेक्टिव। और जो ऑन टू होता है इसका नाम होता है सर्जेक्टिव। क्या होता है? सर्जेक्टिव। बोर्ड में इसी से पूछा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। बच्चा वन वन ऑन टू रटा होता है गवाह। तो नाम दूसरा भी याद करके रखना है कि इसका नाम है इंजेक्टिव, दूसरे का नाम क्या है? सर्जेक्टिव। अब बात को समझिए, अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स से वाई में, एक्स से वाई में, तो इस फंक्शन को वन वन कब कहेंगे? आपने कहा कि भैया फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट वाई से रिलेट होंगे और जो रिलेशन होगा वो यूनिक होगा। दैट मीन्स सेट एक्स में अब आपके पास कुछ भी बचा ही नहीं, तो बचा किसके पास? वाई के पास। अब आप जाएंगे वाई के पास और वाई के पास जाके ये कहेंगे कि भैया आपके पास क्या बचा? तो उसने कहा कि भैया मेरे पास पूरा रिलेशन भी बचा है और यूनिक वाली जो कंडीशन है वो भी बचा है। तो वन वन कहता है कि भैया आप एक काम कीजिए, जो सारा रिलेशन है उसको हटा दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको यूनिक वाला कंडीशन दे दीजिए। यूनिक वाला कंडीशन मतलब कि सेट वाई के अगर एलिमेंट रिलेशन में है, सेट वाई के वो एलिमेंट जो कि रिलेशन में है वो यूनिक होने चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। तो अगर सेट वाई के जो एलिमेंट रिलेशन में है वो यूनिक होने चाहिए, दैट मीन्स कि सेट वाई का जो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, जिस भी सेट वाई के एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है वो प्री इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो आपने कहा कि क्या कहा आपने कि एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई हैज यूनिक प्री इमेज इन एक्स। एवरी मैंने कहीं पे भी नहीं कहा, मैंने कहा जो एलिमेंट्स का, इन एलिमेंट्स का जो कि रिलेशन में है उनका प्री इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक। जो रिलेशन में, जो रिश्ते में नहीं उनसे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम एवरी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब को समझिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कहता है? मैथमेटिकल फॉर्म में कहता है कि अगर हमने दो एलिमेंट लिया x1 एंड x2 जो कि x के हैं, सच दैट कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। मतलब दो एलिमेंट लिया x के जिनके इमेज क्या है? आपस में इक्वल है। और अगर इमेज आपस में इक्वल है तो ये इंप्लाइज कर दे कि इनका प्री इमेज भी इक्वल हो जाए। मतलब अगर इमेज इक्वल है तो इनका प्री इमेज भी इक्वल हो जाए। तो दिस इंप्लाइज अगर x1 इज इक्वल टू x2, दैट इज अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनका प्री इमेज भी अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। आपने कहा कि भैया ठीक है, अगर x1 हमारा x2 में बिलोंग, x1 x2 हमारा x का है, सच दैट कि उन दोनों का इमेज तो आपस में इक्वल है लेकिन एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। इमेज तो आपस में इक्वल था बट उनका प्री इमेज आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मेनी वन। दैट मीन्स कि अगर किसी y, कोई भी एक एलिमेंट y का जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज मिल जाए, एक से ज्यादा प्री इमेज मिल जाए x में, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेनी वन कहते हैं। और अगर जितने एलिमेंट रिलेशन में उन सभी के प्री इमेज अगर यूनिक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वन वन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वन वन कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन, समझ में आ गई बातें। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भैया फिर से गया किसके पास? वाई के पास, क्योंकि एक्स तो खत्म हो चुका है। वाई ने कहा कि जो मेरे पास यूनिक का कंडीशन था,
जो मैं लॉयल था, लॉयल वाला कंडीशन तो 1 1 लेके चला गया। अब आपको मैं लॉयल वाला कंडीशन नहीं दे सकता। तो आप पूछेंगे ना कि ठीक है, बताइए आप कौन-सा कंडीशन मेरे को देंगे? तो उसने कहा कि भैया मेरे पास सारे एलिमेंट वाला कंडीशन बचा है कि सारे एलिमेंट रिलेशन में है या नहीं है। तो सब्जेक्टिव कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट Y मस्ट हैव प्री इमेज इन X। तो जितने भी एलिमेंट है Y के सारे एलिमेंट का रिलेशन X में होना चाहिए। दैट इज सारे एलिमेंट का प्री इमेज X में मिलना चाहिए। आपने कहा बेहतरीन। दैट मीन्स अगर सेट Y के कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, सेट Y का ऐसा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा? तो आपने कहा वो ऑन टू नहीं होगा। क्या कहेंगे इसको? तो आपने कहा फॉर ऑल Y इन Y देयर एग्जिस्ट X इन X सच दैट, सारे Y इन Y के लिए हमको एक X मिलेगा X में सच दैट कि जो Y है वो fx के इक्वल हो जाए। Y जो है वो fx के इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज 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 इट विल बी इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा बच्चा? अदरवाइज इट विल बी इनटू फंक्शन। क्यों? क्या कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। आपने कहा बेहतरीन। चलिए भाई, बात को समझ में आया। थोड़ा सा हम डायग्राम के वे में चीजों को समझते हैं तो चीजें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या चीजें पढ़ी। अब बात को समझिएगा ध्यान से एकदम। हमने कहा कि एक हमने दो सेट लिया एक्स और वाई, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ए बी सी। आपने कहा 1 का सी से रिश्ता है, 2 का ए से रिश्ता है और 3 का बी से रिश्ता है। ठीक है। आपने कहा कि भैया 1 1 की अगर हम बात करें तो वो सेट वाई के वो एलिमेंट की बात करता है जो रिलेशन में है। तो हमने सेट वाई के ये एलिमेंट रिलेशन में, तो सबके प्री इमेज यूनिक होने चाहिए। तो आपने कहा भैया ए का प्री इमेज कितना है? 2, एक है। बी का प्री इमेज 3, ये भी एक है। और सी का प्री इमेज भी एक अकेला। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 1। कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 1। साथ ही साथ दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ऑन टू। ऑन टू कहता है कि सेट वाई के सारे एलिमेंट जो हैं, सेट वाई के सारे एलिमेंट जो हैं, सारे एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। आपने कहा सेट वाई के सारे एलिमेंट, सेट वाई के सारे एलिमेंट, तो आपने कहा तो सारे एलिमेंट रिलेशन में, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रिलेशन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। सेकंड देखते हैं। फिर से हमने दो सेट लिया, एक x लिया और एक y लिया, और इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f। ये हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया ए बी सी। आपने कहा 1 का a से रिश्ता है, 2 का b a से रिश्ता है और 3 का b से रिश्ता है। इसको देखते हैं। आपने कहा कि भैया ये फंक्शन है, दैट मींस इसको तो हमको देखना नहीं, सेट y को ही देखना है। तो अपने सेट y में अगर हम बात करें तो a का तो एक प्री इमेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो b है, इसके दो दो प्री इमेज आ रहे हैं, एक 1 भी आ रहा है और एक 3 भी आ रहा है। तो b के दो प्री इमेज है, और हमने पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो वो 1 1 नहीं, क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। तो आपने कहा ये तो मैनी वन हो गया। क्या हो गया बच्चा? मैन्युअल हो गया। आपने कहा ठीक है। और साथ ही साथ हमको ये भी दिख रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कि प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वो रिलेशन में नहीं है। तो हमने ये पता कि सारे एलिमेंट अगर रिलेशन में होते हैं तो उसको ऑन टू कहते हैं, और एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि रिलेशन में नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपने भाई उसको हम इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनटू। आपने कहा बेहतरीन। एक और एग्जांपल देखते हैं चीजों को। एकदम चीजों को क्लियर कर लेंगे बच्चे, एकदम जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक हम चीजों को खत्म नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दिया तो तोड़ दिया, है ना? तो तोड़ने के बाद ही छोड़ेंगे, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं छोड़ने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। आपने अगर इसमें हम बात करें तो हमने फंक्शन डिफाइंड किया। इसमें जो ए है, ए उसके तीन तीन प्री इमेज है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। दैट मीन्स ए एक लौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीन एलिमेंट से रिलेटेड है, और हमने पढ़ा था सिर्फ एक से रिलेट होना चाहिए था, बट तीन से रिलेट है तो कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा ये तो हो जाएगा मैनी वन।
क्या हो जाएगा, मेनी वन। प्लस क्या सेट वाई में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिलेशन में नहीं है? आपने कहा नहीं, एक ही एलिमेंट है और वो भी क्या है, रिलेशन में है। तो एक ही एलिमेंट है वो भी रिलेशन में, तो कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा ये तो ऑन टू हो जाएगा। तो मेनी वन के साथ जरूरी नहीं सिर्फ इनटू आएगा, मेनी वन के साथ ऑन टू भी आ सकता है। आपने कहा बेहतरीन। एक और समझते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपने कहा भैया एक और हमने ले लिया, एक फंक्शन ये बनाया और यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया और यहाँ पे 4 5 6 7 हो गया। आपने कहा ठीक है, 1 का रिश्ता हो गया 4 से, 2 का रिश्ता हो गया 5 से और 3 का रिश्ता हो गया 6 से। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा कि जो एलिमेंट सेट y के रिलेशन में है, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। जो एलिमेंट सेट y के रिलेशन में है वो यूनिक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। दैट इज 4 सिर्फ एक प्री इमेज है, 5 का एक प्री इमेज है और 6 का भी एक प्री इमेज है। तो सिर्फ एक प्री इमेज है तो क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपने भैया इसको हम कहेंगे 1 1। लेकिन सेट y में एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज 7 जिसका कि कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट इज वो रिलेशन में नहीं है। तो अगर रिलेशन में नहीं है दैट मीन्स कैसा फंक्शन हो जाएगा? तो आपने भैया इनटू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 1 1 के साथ सिर्फ ऑन टू आएगा, 1 1 के साथ इनटू भी आ सकता है। मेनी वन के साथ जरूरी नहीं है कि इनटू आएगा, मेनी वन के साथ ऑन टू भी आ सकता है। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया 1 1 और मेनी वन दोनों एक साथ आ सकते हैं कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो 1 1 आएगा या तो मेनी वन आएगा। ठीक है, ये उसी तरीके से है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनके दो दो बॉयफ्रेंड है, एक आप है एक दूसरे भी है। तो या तो आप जाएंगे या तो वो आएंगे, दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं भाई? खेला हो जाएगा, समझ रहे हैं? दोनों साथ में आ गए तब तो खेला, खेला नहीं करना। आपने कहा बेहतरीन। अब आपने कहा कि भैया जो 1 1 होता है इसको हम इंजेक्टिव कहते हैं और जो ऑन टू होता है उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, देन द फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 इनटू को कुछ नहीं कहेंगे, मेनी वन इनटू को कुछ नहीं कहेंगे, मेनी वन ऑन टू को कुछ नहीं कहेंगे। 1 1 ऑन टू अगर दोनों है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। आपने कहा बेहतर। ये था टोटल फंक्शन के बारे में। तो जो फंक्शन में आपको पढ़ना था क्लास 12 की टॉपिक वो यही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि लाइव क्लासेज होंगे, लाइव क्लासेज में हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे कि 1 to 1 हम लोग मिल पाए, जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर पाए। तो इससे रिजल्ट आने का जो चांसेस वो और अच्छा हो जाता है, रिजल्ट और अच्छा इंप्रूव होगा। जब हम 1 to 1 मिलेंगे तो जो डाउट सेशन है वो भी कर पाएंगे। जैसे रिकॉर्डिंग देने पे वहां पे डाउट नहीं क्लियर हो पाती है, चीजें सही से नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा सा हमने बोर्ड वाले बच्चों के लिए अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया कि उनको भटकना ना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े, बस हमारे साथ जुड़ गए तो बल्ले 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 हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।